भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन किसी एक पदार्थ या वस्तु के अपने वर्तमान रूप से बदल जाना परिवर्तन कहलाता है। परिवर्तन केवल भौतिक रूप से ही नहीं बल्कि रासायनिक और अन्य तरह से भी होता है। परिवर्तन दो प्रकार के हो सकते हैं, भौतिक अथवा रासायनिक। भौतिक परिवर्तन में पदार्थों की भौतिक गुणों में कुछ परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों में कोई नए पदार्थ नहीं बनते हैं। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को पुनः पूर्व अवस्था में प्राप्त कर सके। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को पुनः अवस्था में आसानी से प्राप्त न किया जा सके। भौतिक परिवर्तन परिवर्तन के पश्चात कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। रासायनिक परिवर्तन परिवर्तन के पश्चात एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। रासायनिक परिवर्तन एवं भौतिक परिवर्तन में अंतर। भौतिक परिवर्तन यह एक अस्थायी परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन से कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। परिवर्तन का कारण हटाने पर पदार्थ अपने मूल अवस्था में बदल जाता है। परिवर्तन के कारण पदार्थ के द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं आता है। इस परिवर्तन में पदार्थ के अणुओं की संरचना नहीं बदलती है। परिवर्तन के समय न तो ऊष्मा मुक्त होती है और न ही अवशोषित होती है। रासायनिक परिवर्तन यह एक अस्थायी परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। किसी भी भौतिक विधि से नए पदार्थ को मूल पदार्थ में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। परिवर्तन के फलस्वरूप पदार्थ का द्रव्यमान प्राय बदल जाता है। इस परिवर्तन में अणुओं की संरचना बदल जाने से भिन्न प्रकार के अणु बनते हैं। परिवर्तन के समय प्राय ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है या ऊष्मा शोषित होती है। भौतिक परिवर्तन भौतिक परिवर्तन के भौतिक गुण। पदार्थ के आकार, साइज, रंग और अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे बर्फ का पानी में पिघलना, मोमबत्ती का पिघलना। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्कर्मणीय होता है। ऐसा परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन के उदाहरण कागज को दो टुकड़ों में काटना, चौक को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, पानी को गर्म करना, लोहे की कील को गर्म करना आदि। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे कोयला का जलना, लोहे पर जंग लगना। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। नए उत्पाद के अतिरिक्त रासायनिक परिवर्तन में निम्न घटनाएं हो सकती है। रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण मैग्नीशियम का दहन, लोहे पर जंग लगना। जंग लगने की प्रक्रिया को निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस जल गिव्स अप आयरन ऑक्साइड। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। लोहे पर जंग की परत चढ़ने का प्रक्रम लेपन कहलाता है। इसमें लोहे पर जंग लगने से रोका जा सकता है। क्रिस्टलीकरण किसी पदार्थ के शुद्ध तथा बड़े अमाप के क्रिस्टल उनके विलयन से प्राप्त किया जा सकता है। यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। यह एक भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? पदार्थ के आकार, माप, रंग और अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन में सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन की विशेषताएं। भौतिक परिवर्तन केवल पदार्थ के भौतिक गुणों में ही परिवर्तन लाता है। परिवर्तन द्वारा नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। भौतिक परिवर्तनों में ऊर्जा की मुक्ति या अवशोषण नहीं होता है। ये परिवर्तन उत्क्रमणीय तथा अस्थायी होते हैं।
रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। यह एक रासायनिक परिवर्तन द्वारा नए यौगिक का निर्माण होता है। नए निर्मित यौगिक के नए गुण वास्तविक पदार्थ से भिन्न होते हैं। रासायनिक परिवर्तन स्थायी होते हैं। इन परिवर्तनों को साधारणतः भौतिक विधियों द्वारा उत्क्रमित करना संभव नहीं होता है। रासायनिक परिवर्तन में प्राय अधिक ऊर्जा में ऊर्जा की मुक्ति या अवशोषण होता है। उदाहरण के लिए कागज, कोयला व अन्य कोई ईंधन, एलपीजी, पेट्रोलियम आदि का जलना, पटाखों का जलना, दूध से दही का बनना, लोहे में जंग लगना, भोजन का पाचन आदि। रासायनिक परिवर्तन की हमारे दैनिक जीवन में उपयोगिता। रासायनिक परिवर्तन हमारे जीवन में अत्यधिक उपयोगी। सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप ही बनते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी अयस्क में से धातु का निष्कर्षण करना हो, जैसे लोहे अयस्क से लोहे का, तो हमें निश्चित क्रम में रासायनिक परिवर्तन करने पड़ते हैं। औषधि भी रासायनिक अभिक्रिया की श्रृंखला का अंत्योत्पाद होता है। उपयोगी नए पदार्थ जैसे प्लास्टिक और डिटर्जेंट्स को रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ही बनाया जाता है। वास्तव में प्रत्येक नए पदार्थ की खोज रासायनिक परिवर्तन का अध्ययन करके ही की गई है। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें केवल उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है तथा उसके रासायनिक गुण व अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे शक्कर का पानी में घुलना, कांच का टूटना, पानी का जमना आदि। भौतिक परिवर्तन के फलस्वरूप नया पदार्थ नहीं बनता है। इस प्रकार के परिवर्तन में पदार्थों की रासायनिक प्रकृति नहीं बदलती है, मूल पदार्थों के विशिष्ट गुणों में परिवर्तन नहीं होता है। भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है। प्रक्रिया तभी तक चलती है जब तक प्रक्रिया का कारण उपस्थित रहता है। कारण के हटने पर प्रक्रिया रुक जाती है। पदार्थ के भौतिक परिवर्तनों के बाद पुनः पदार्थ के पहले वाली अवस्था में बदल जाता है। भौतिक परिवर्तन के बाद प्राप्त नए पदार्थ को सरल विधियों की सहायता से अपने प्रारंभिक रूप में बदला जा सकता है। पदार्थ के भौतिक परिवर्तन के दौरान प्राय ताप अथवा दाब में परिवर्तन किया जाता है। वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है, जब कोई पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में वियोजित होता है तो इसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। प्रक्रमों को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं जो प्राय अनुत्क्रमणीय होता है। उदाहरण के लिए लोहे पर जंग लगना, अगरबत्ती का जलना आदि रासायनिक परिवर्तनों को समझना रासायनिक विज्ञान का प्रमुख कार्य है। सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप ही बनते हैं। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन हम अपने दैनिक जीवन में कई सारे परिवर्तन देखते हैं। बादलों का बनना, पानी का बर्फ या भाप के रूप में बदलना, मोमबत्ती का पिघलना आदि जैसे परिवर्तन हम रोज़ देखते हैं। इन परिवर्तनों में कुछ चीज़ों की अवस्था, आकार आदि में परिवर्तन होता है तो कुछ चीज़ें बिल्कुल नई चीज़ में बदल जाती है। जिस परिवर्तन में किसी पदार्थ के भौतिक गुण जैसे अवस्था, आकार आदि में परिवर्तन होता है तो उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जिस परिवर्तन में एक पदार्थ से नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं।